थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, और लेक्चर नंबर 14 है। मेनली जो हमारे पास फ्री एनर्जी एंड अवेलेबल वर्क का जो पोर्शन रह गया था हम उसे डिस्कस करेंगे, और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है फ्री एनर्जी एज अ फोर्स टूवर्ड्स एक्विलिब्रियम। तो फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्विलिब्रियम में और जो थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटीज हैं उस तक इसे एक्सटेंड करेंगे। और पहला टास्क हमारा यही है कि थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी हमें देखनी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए, एथॉल्पी के लिए और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। उसके बाद एक नॉन ट्रिवियल आइडेंटिटी देखेंगे, वो है मैक्सवेल रिलेशन। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे फ्री एनर्जी एज अ फोर्स टुवर्ड एक्विलिब्रियम, कि जो हमने फ्री एनर्जी दी है वो उसका इंट्रॉपी के साथ रिलेशन क्या है, और एक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, या इंट्रॉपी इंक्रीज होती है तो फ्री एनर्जी का क्या इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम कमेंट्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी से। तो थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी का सबसे बड़ा फायदा हमें ये था कि आप जो एनर्जी का रिलेशन देख सकते थे दूसरे वेरिएबल के साथ अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। तो यही जो हमारे पास नई जो एनर्जीज आई हैं, हेल्महोल्ट्ज एंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हम जानना चाहते हैं कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम दें तो इसका रिलेशन क्या होगा स्टेट वेरिएबल के साथ। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर दें तो इसका स्टेट वेरिएबल से क्या रिलेशन होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी जिससे डिफरेंट सेट ऑफ हम फार्मूलाज निकाल सकें। थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी हम डील कर चुके हैं, ये है एनर्जी के लिए। तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू टी एन। और यहाँ से आपको जैसे याद होगा कि आपको ये अलाउ करेगा कि डिफरेंट आप एक्सट्रैक्ट करें फार्मूलाज, जैसे अंडर कंडीशंस कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव यू पार्शियल एस के साथ, और अंडर कंडीशंस के हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन आ गई। इसी तरह अगर आप एक और इंट्रॉपी फिक्स रखते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रखते हैं, तो आप एक नया फार्मूला यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है ये पार्शियल यू पार्शियल वी, और बाय कीपिंग एंट्रोपी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो सिर्फ ये बाकी रीअरेंजमेंट रहता है। इस तरह से थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी आपको एक याद हो, आप डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट कंडीशन के अंडर आप अपने एक्सप्रेशंस फार्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही कुछ हम चाहते हैं इन चीज़ के लिए, एफ के लिए, एच के लिए और जी के लिए। इफ यू इमेजिन चेंजिंग एच यू पी एंड वी बाय इन्फिनिटिजिमल अमाउंट्स, तो पहला हमारा टारगेट है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हमने देखना है। तो इन्फिनिटिजिमल अमाउंट चेंज हम देखना है, जैसे कि हमने एनर्जी में देखा था। इसी तरह हम चेंज देखना चाहते हैं एच में। एच का बेसिक फॉर्मूला ये है, एनर्जी टू क्रिएट अ सिस्टम एंड प्लेसिंग इट इनटू द एनवायरनमेंट, वो हम उसे इंथैल्पी कहते हैं। तो इंथैल्पी में चेंज देखेंगे आप, तो बाय प्रोडक्ट रूल पी डी वी प्लस वी डी पी। तो पहले हमारे पास पी और उसके बाद वी का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल, और फिर वी और पी का डिफरेंशियल, और यू के साथ हमारे पास डी यू आ गया। अब जो डी यू का एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो यहाँ पे पुट कर दें हम। तो डी यू का आप एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि डी यू जो है अ, ये पी डी वी और पी डी वी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास बाकी रह जाएगा टी डी एस वी डी पी और म्यू टी एन। तो ये आप देख रहे हैं, ये चेंज इन इंथॉल्पी, इन्फिनिटिजिमल अमाउंट ऑफ चेंज इन इंथॉल्पी। तो ये हमारे पास आ गई है आइडेंटिटी, और इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी फॉर एच। और ये आपको अलाउ करेगी कि आप डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूलाज को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप ये चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास एक कंडीशंस हैं कि हमारे पास पी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं, तो ये हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास इंथैल्पी चेंज आएगा पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच
with respect to S, keeping P and N fixed is equal to T। तो देखें ये टेम्परेचर की एक डेफिनेशन आ गई यहाँ से। और इसी तरह अगर आप के पास प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, ये तो हम देख चुके हैं। अगर आपके पास इंट्रॉपी कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पार्शियल एच पार्शियल एन इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की एक और डेफिनेशन आ गई, वो हम हमारे पास है चेंज इन इंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कीपिंग प्रेशर एंड इंट्रॉपी फिक्स्ड। तो ये हम आपको अलाउ करेगी थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी के डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूलाज आप इसमें चेक कर सकें। तो सेम लॉजिक हमने अप्लाई करनी है, इन्फिनिटेसिमल चेंज देखना है हम क्वांटिटीज में, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में और गिब्स फ्री एनर्जी में। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का अगर आप फार्मूला देखें तो वो ये है, जो हमें सिस्टम क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और जो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें जो हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अगेन इसका डिफरेंशियल लें तो ये डी यू जी हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस टी टी एस माइनस एस टी डी। फिर आप अब वही डी यू आप का जो एक्सप्रेशन है इसमें प्लेस करें तो इस मरतबा जो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी वो टी टी एस वाली कैंसिल आउट होगी और बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस पी टी वी माइनस एस डी टी और म्यू टी एन। तो ये हमारे पास बन जाएगी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में फ्री एनर्जी की आइडेंटिटी। तो थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी फॉर एफ। अगेन बिल्कुल जो इसका सेम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का दूसरे स्टेट वेरिएबल से क्या रिलेशन है। जैसे कि आप कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, तो आपके पास बन जाएगा ये एक्सप्रेशन पार्शियल एफ पार्शियल वी कीपिंग टी एंड एन फिक्स्ड इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो बाकी भी आप इस तरह से अब देखें, ये आप इससे भी तीन फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे भी तीन फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे भी आप तीन एक्सप्रेशन जो है तीन फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सारे जो फार्मूलाज होंगे आप उनमें से जो तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ जो पेयर हो रहे हैं इसके राइट हैंड साइड पे, आप इसमें से कोई भी दो फिक्स कर लें तो बाकी आपको थर्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ आप ये फिक्स कर सकते हैं डेल्टा एच, आप ये भी डेल्टा ये राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इनको फिक्स कर सकते हैं। आप राइट हैंड इधर भी जो चीज़ें हैं उसको भी जो है फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि इंथैल्पी लेट से फिक्स है, ठीक है, और फिर आप फिक्स कर लें इंट्रॉपी फिक्स कर लें, तो अब ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन बन जाएगा माइनस वी डी पी इक्वल्स म्यू डी एन। अब आप इसमें चेन ले लें, पार्शल पी रहेगा बन जाएगा और पार्शल एन कीपिंग इंथैल्पी सॉरी कीपिंग इंथैल्पी एग्जैक्टली कीपिंग इंथैल्पी एंड एंट्रोपी फिक्स इक्वल्स माइनस म्यू डिवाइड बाय वी। तो देखिए नया फार्मूला हो गया हमारे पास। इस तरह यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आपने फिक्स रखी है और फिक्स रखा है अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस टी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी इक्वल्स माइनस पी डिवाइड बाय एस। तो ये हमारे पास है कीपिंग एफ एंड एन कांस्टेंट।
तो आप इससे कई सारे फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ तीन तीन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और भी आप कई सारे इसके एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है। तो पहले आपके पास कंडीशन होगी, फिर उसके बाद आप फार्मूला यूज़ करोगे कि उसका इस इन कंडीशन के मुताबिक आपके पास क्या फार्मूलाज आते हैं। तो जिन जो चीज़ें फिक्स होंगी आप वो सिंपली ज़ीरो कर दोगे। तो जिन चीज़ों में हम यहाँ पे जो हमने फार्मूलाज अभी देखे हैं उसको हम अगर लिस्ट कर लें, तो ये मैंने पहले आपको शो किया है कि आप कोई भी दो चीज़ें फिक्स कर लें और आपके पास फार्मूलाज यहाँ से आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले फार्मूलाज में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मैंने यूज़ की है। पहले फार्मूला में मैं वी और एन फिक्स किया है, तो मेरे पास ये आया है। दूसरे फार्मूला में टी और एन फिक्स किया है, तो आपके पास एक्सप्रेशन ऐसे बन गया है। तीसरे रिलेशन के लिए, म्यू के लिए, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो मेरे पास म्यू आ गया। फाइनली आप थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हैं जी के लिए, और वो है डी जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी माइनस वी टी पी प्लस म्यू टी एन से। और जबकि जी का फार्मूला आपको याद है, वो है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो एक सिंपल वे यही हुआ कि आप एच की जो पीछे आइडेंटिटी लिया वो यहाँ पे उसका चेंज पुट कर दें। इससे भी आप डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूलाज निकाल सकते हैं बाय कीपिंग एनी टू कांस्टेंट। तो इस केस में हमने पी और एन कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये मिल गया हमें। और इस कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन के लिए हमने टी और एन कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। और लास्ट एक्सप्रेशन के लिए हमने पी और टी कांस्टेंट रखा है, हमारे पास म्यू का रिलेशन आ गया। तो ये थर्मोडायनेमिक गारंटी है जो कई सारे फार्मूलाज को अपने अंदर कंप्रेस किया हुआ है। तो आपको सिर्फ यही एक थर्मोडायनेमिक ये बेसिक रिलेशन याद हो, हेल्महोल्ट्ज का जैसे रिलेशन है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो। तो बेसिक रिलेशन आपको याद हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो, तो आप ये रिलेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ये हो गया एक रिलेशन। दूसरा हमारे पास है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। थर्ड रिलेशन है एफ इज इक्वल टू यू यू माइनस टी एस, और जी इज इक्वल टू है एच माइनस टी एस। तो रिलेशन है, इससे आप सिर्फ इन्फिनिटेसिमल चेंज देखेंगे, चेंज से आपके पास आइडेंटिटीज आ जाएंगी, आइडेंटिटी से आपके पास ये सारा रिलेशन है। तो रिलेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास ये आपको याद हो, और ये आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस टेबल से जो लास्ट लेक्चर में हमने टेबल देखा था कि यू से आपने जी में कैसे जाना है, एच से कैसे जाना है, एफ से में कैसे जाना है। तो ये मेरे ख्याल में था माइनस टी एस था, और ये हमारे पास था प्लस पी वी। तो ये आपके पास जो मैंने दिखाई है ये सॉर्ट ऑफ समरी है इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। गिब्स फ्री एनर्जी में एक इसका फ़ायदा ये है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है। आप जैसे कि अगर आपके पास मोल ऑफ ग्रेफाइट है, उसका वॉल्यूम है 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट्स में गिवन है, और इट्स गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीजेज बाय 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल फॉर ईच पास्कल ऑफ एडिशन प्रेशर। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट्स, ये हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट, लेकिन ये जो प्रेशर हम इंक्रीज करें वो किस में करें, पास्कल में। तो आप इसमें इनकी डिटेल में अगर ना जाना चाहें कि आपके पास डिफरेंट ऐसा डिफरेंट यूनिट्स हैं तो ये कैसे इंक्रीज होगा, तो आपके पास की फ्री एनर्जी एक कन्वीनियंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि आपको रिलेशन देगी विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ
आपके पास for different set of units. If it is a mixture of several types, then replace mu Tn with summation mu I Tni in every thermodynamic identity. तो अभी तक जितनी भी हमने ऊपर आइडेंटिटी डिस्कस की हैं उसमें मैंने जो ट्रीट किया है वो सिंगल पार्टिकल सिंगल गैस आपको ट्रीट किया है कि आपके पास कंटेनर में वो हीलियम है या नियोन है, सिर्फ सिंगल गैस है। और अगर आपके पास मोर देन वन जो टाइप्स हैं पार्टिकल की या मिक्सचर है आपके हमारे पास, तो म्यू टी एन आपने रिप्लेस कर देना है समीशन से। ठीक है, हर हर थर्मोडायनेमिक गारंटी में वो कहा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, या फिर आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी हो। इस केस में आपके पास जैसे कि ये दो पैरामीटर कांस्टेंट आए हैं, तो इस केस में अगर आपने ड्राइव करने हैं रिजल्ट्स तो आपको तीसरा पैरामीटर भी लेना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तो आप बेहतर ये होगा कि आप जब भी इसमें जितनी गैसेज हैं उसको अगर लिखना चाहें तो ये यूं लिखें इसे, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपने कांस्टेंट रखना है। जैसे माइनस एस डी टी माइनस पी डी पी प्लस म्यू वन डी एन वन अगर दो गैसेज हैं, प्लस म्यू टू और डी एन टू। तो ये कितने वेरिएबल हो गए इसमें अपेयर हो गए हमारे पास, बेसिकली 6 हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आपको इनमें से 3 फिक्स रखने हैं। जो ये ड्राइव किया गया है, फिक्स किया गया है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रखा है, और N2 कांस्टेंट रखा है। फिर आपको ये अलाउ करेगा कि आप दो वेरिएबल्स में रिलेशन देख सकें। तो ये म्यू आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको डी एन और डी जी के चेंज से। तो इस केस में जो हमने पास वेरिएबल चेंज फिक्स रखने होंगे वो 3 हो जाएंगे, जबकि पहले कितने थे, 2 थे। तो इसी तरह आपके पास अगर गैसेज एक से ज़्यादा हो 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो आप एक और बढ़ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एक और टर्म ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरह म्यू टू के लिए यहाँ पे N1 फिक्स रखा हुआ है। मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी है। तो इस स्लाइड पे हम मैक्सवेल रिलेशन देखेंगे और एनालिसिस रिलेशन मैक्सवेल रिलेशन देखेंगे। जो फंक्शंस हैं इनकाउंटर करते हैं हम फिजिक्स में, वो टिपिकली जो वेल बिहेव्ड होते हैं, उनके पास दो वेरिएबल्स का अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं और दोनों में चेंज देख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर होते हैं। वेल बिहेव का बेसिकली मतलब ये है कि आप एक डेरिवेटिव पहले यानी कि एंट्रोपी का डेरिवेटिव ले लें और फिर उसके बाद आप वॉल्यूम का चेंज ले लें, और या फिर वॉल्यूम का चेंज पहले ले लें और एंट्रोपी का बाद में ले लें, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। तो इस केस में वेल बिहेव का मतलब एक प्रिसाइजली यही है। आप इसकी एग्जांपल ये देख लें। अगर आप बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है, और उसमें आप एंट्रोपी का डेरिवेटिव पहले लेते हैं और उसके बाद वॉल्यूम के लेते हैं, तो ये आपके पास दोनों ऑर्डर इंडिपेंडेंट है। आप पहले फी का डेरिवेटिव ले लें, आप एस का ले लें और बाद में दूसरा डेरिवेटिव लें, तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। जिस तरह एक ये आप जो मैं आइडेंटिटी देखने शो करने लगा हूँ को, वो मैक्सवेल रिलेशन है। तो आपके पास डी यू है और मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपके पास एन फिक्स्ड है, तो एन तो हमारे पास फिक्स्ड है। तो इससे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस। और दूसरा रिलेशन है, इसमें भी एन फिक्स्ड है, और आप इसमें हमने डी बी फिक्स किया था, इसमें हम डी एस फिक्स कर लेंगे, तो हमारे पास रिलेशन आएगा माइनस पी टी वी। इन दोनों रिलेशन से मेरे पास आ जाएगी रिजल्ट ये। वो कैसे है, इस रिलेशन से आपके पास आ जाएगा ये, और ये आपको बताता है कि पार्शियल यू इज इक्वल डिवाइड बाय पार्शियल एस इज इक्वल टू टी है। तो यहाँ पार्शियल यू और पार्शियल एस की जगह पे टी आ जाएगा, तो ये टी लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आपके पास है पार्शियल यू पार्शियल वी इज इक्वल टू माइनस पी। तो पार्शियल यू डिवाइड बाय पार्शियल वी की जगह पे आपके पास आ गया पी। तो ये डेरिवेटिव बन गया पार्शियल पी पार्शियल एस और माइनस साथ इसके ये नॉन ट्रिवल आइडेंटिटी है, और इस नॉन ट्रिवल आइडेंटिटी को हम कहते हैं मैक्सवेल रिलेशन। आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे टेम्परेचर देखें, ये प्रेशर है। प्रेशर का जो हमारे पास जो रिलेशन है वो वॉल्यूम के साथ होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी है जो अपेयर होती है थर्मोडायनामिकल जो ये अपेयर होती है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में।
तो वो ये v यहाँ पे पेयर हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे v है और s फिक्स रखा है आपने, यहाँ पे s है, यहाँ पे v फिक्स रखा है। तो इसमें बहुत सारी जो नॉन ट्रिवियल थिंग है जो इस एक रिजल्ट में है। तो आपने ये डेरिवेटिव जब लेना है पार्शियल और पार्शियल v का, तो ये डेरिवेटिव है बाय कीपिंग एंट्रोपी फिक्स्ड। तो ये भी ये नज़र आ रहा है आपको। तो इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव जब s के रिस्पेक्ट से लेना है तो बाय ये होगा डेरिवेटिव चेंज इन u कीपिंग वॉल्यूम फिक्स्ड। आप बाकी आइडेंटिटीज को यूज़ कर सकते हैं और इन एनालॉगस मैक्सवेल रिलेशन, जैसे कि मैक्सवेल रिलेशन है, इस तरह के रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। कुछ मैं आपको शो कर देता हूँ और बाकी आप खुद कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, टी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ये हमारे पास थर्मोडायनामिक गारंटी है। तो इसमें जो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं चेंज, वो है दो। ये रिलेशन बेसिकली आया कहाँ से था, वो आपको नज़र आ जाएगा कि ये रिलेशन कहाँ से कैसे हमने डिराइव किया था। यहाँ पे कितने हैं डेरिवेटिव्स चेंज हैं, एस का चेंज है और पी का चेंज है। तो दो डेरिवेटिव दो ही हो सकते हैं और उनका ऑर्डर भी दो ही होंगे। कि आप पहले एस का डेरिवेटिव ले लें और पी का ले लें, और या पहले पी का ले लें और बाद में एस के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। तो जितने यहाँ पे डिफरेंशियल होंगे ऊपर, उतने हमारे पास नीचे यहाँ पे डेरिवेटिव है। यहाँ पे हमारे पास दो हैं तो नीचे हमारे पास दो पेयर हो रहे हैं। अब इस थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी से देख लें कि हमारे पास कौन सा रिलेशन आता है एनालॉगस टू मैक्सवेल रिलेशन। तो हमें पार्शियल एच ओवर पार्शियल एस की या पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी की वैल्यू चाहिए होगी। अगेन कीपिंग हेल्ड एंड फिक्स्ड। तो ये मैंने टर्म्स यहाँ पे नहीं लिखी। तो पहले आप एक क्वांटिटीज में फिक्स ले लें, वो मैंने यहाँ पे ली है फिक्स, पी फिक्स लिया है। तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा डी एच इज इक्वल टू टी डी एस। यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा ये वाला। दूसरा रिलेशन डी एच इज इक्वल टू टी डी एस। यहाँ पे हमने टी डी एस को डी एस को फिक्स ले लें तो हमारे पास रिलेशन आ गया डी एच इज इक्वल टू वी डी पी। और ये बेसिक रिलेशन है आपके पास, ये ये रिलेशन है। तो अब आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, पुट करें वैल्यूज। तो ये पार्शियल एच और पार्शियल एस की जगह पे टी आ गया, पार्शियल एच और पार्शियल पी की जगह पे हमारे पास वी आ गया। अगेन ये कीपिंग एंट्रोपी फिक्स्ड एंड कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो ये थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी से आप डिफरेंट रिलेशन, इंटरेस्टिंग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसको ये बहुत फेमस रिजल्ट है, इसे हम मैक्सवेल रिलेशन कहते हैं और ये एनालॉगस टू मैक्सवेल रिलेशन है। तो सिमिलर रिलेशन आप यूज कर सकते हैं गिब्स में इन्फिनेटिसिमल चेंज देखिए गिब्स फ्री एनर्जी में, और वो रिलेशन है आपके पास ये माइनस एस डी टी प्लस वी टी पी प्लस म्यू टी एन। और इन एन इसमें फिक्स होगा तो आपके पास दो ही टाइप के डेरिवेटिव्स आएंगे। तो अब हमारे पास टॉपिक हम चेंज करते हैं, वो है फ्री एनर्जी एज अ फोर्स टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो इन टॉपिक का बेसिक रिलेशन देखेंगे हम। अ, जब आपके पास ये तीन और पोटेंशियल्स मौजूद हैं इनका, एक है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी है, और तीसरा हमारे पास चीज़ है गिब्स फ्री एनर्जी। जब आपका सिस्टम, जो हम ज़्यादातर सिस्टम डील करते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते, और जैसे कि हमारे पास सिस्टम है एक, वो थर्मली कांटेक्ट है उसका, गुड थर्मल कांटेक्ट है विद इस इन्वायरमेंट। तो मतलब इसका दोनों का इन्वायरमेंट का और आपके सिस्टम का टेम्परेचर सेम है। जैसे कि ये थर्मली इंटरेक्ट कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ अपने। और इन्वायरमेंट है हमारे पास एक लार्ज रिजर्वायर। रिजर्वायर की क्या डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस केस में हमारे पास जो जनरल लॉ होगा इंट्रॉपी का, वो इंट्रॉपी टेंड्स टू इंक्रीज होगी, सिर्फ सिस्टम की नहीं, वो पूरी यूनिवर्स की इंक्रीज होगी। वो है ये पूरी यूनिवर्स सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट। तो सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट है उसकी इंट्रॉपी टेंड्स टू इंक्रीज होगी। एक को बताया बशर्ते बेशक आपको लग रहा है कि उसकी इंट्रॉपी डिक्रीज हो रही है, लेकिन एज अ होल इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज।
अब रिजर्वायर आपके पास है जिसके पास हमने इस केस में एनर्जी है, आप इसमें एनर्जी थोड़ी सी ऐड कर दें या इसमें से एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं लार्ज रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। तो इंट्रॉपी हमारे पास जो होगा, जो चेंज इंट्रॉपी होगा बेसिकली ऑफ द यूनिवर्स, तो डी एस टोटल, एस टोटल हमारे पास है, इंट्रॉपी ऑफ द टोटल, इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रॉपी ऑफ रिजर्वायर। तो इसमें हम देखते हैं स्मॉल चेंज, डी एस टोटल इज इक्वल टू डी एस प्लस डी एस आर। आर जो डिनोट करता है वो रिजर्वायर की इंट्रॉपी को डिनोट कर रहा है, तो आर इंडेक्स हम यूज करेंगे रिजर्वायर के लिए। हम ये चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को जो आपके पास है रिजर्वायर, ये जो आपको नजर आ रही है एस टोटल इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स को हम लिखें इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ये हमारे पास रिलेशन है डी एस इज इक्वल टू वन ओवर टी डी यू प्लस पी ओवर टी डी वी माइनस यू ओवर मी ओवर टी डी एन। तो ये जिस तरह रिलेशन है एग्जैक्टली मैं इसके लिए भी ये रिलेशन लिखना चाहता हूँ, ताकि मैं तभी मैं वो देख पाऊंगा कि इसका एस टोटल का, टोटल इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स का बाकी जो हमारे पास पोटेंशियल्स हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, उनके साथ रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट एज्यूम करते हैं हमारे पास वॉल्यूम फिक्स्ड है और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, और फिर हमारे पास अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, एन फिक्स्ड है तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा रिजर्वायर के लिए इंट्रॉपी, तो रिजर्वायर के लिए आ जाएगी डी एस आर इज इक्वल टू डी यू आर ओवर डी टी आर। तो ये सिर्फ रिजर्वायर की हम बात कर रहे हैं। तो इसको आप दोबारा पुट कर रहे हैं इसमें एस टोटल में, एस टोटल में आप पुट करेंगे तो डी एस आर की वैल्यू है डी यू आर ओवर टी आर। जबकि हमें पता है कि जो ये गुड थर्मल कॉन्टेक्ट है सिस्टम और इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इसकी जगह पे मैं टी पुट कर दूंगा क्योंकि बोथ आर इन गुड थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और जितनी रिजर्वायर इन एनर्जी, रिजर्वायर एनर्जी लॉस कर रहा है या फिर ये सिस्टम को दे रहा है या सिस्टम से ले रहा है, तो उसका नेगेटिव ही अगर ये सिस्टम को दे रहा होगा तो इधर आपके पास उतना ही चेंज प्लस होगा ये, और अगर ये सिस्टम से ले रहा होगा एनर्जी तो ये हमारे पास जो सिस्टम की एनर्जी उतनी होगी लेकिन नेगेटिव के साथ। और बिल्कुल बेसिक आइडिया जो पहले ही हम डिस्कस करते करते रहे हैं। इसको आप रीअरेंज करेंगे और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में। तो ये फॉर्म बेसिकली क्या है, ये हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का अगर आपको रिलेशन याद हो, यू इज इक्वल टू माइनस टी एस है। और ये बेसिक फॉर्म है जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो। टेम्परेचर फिक्स होगा तो उसके में आपके पास डिफरेंशियल नहीं आएगा, तो डिफरेंशियल सिर्फ एस के साथ आएगा। तो ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। रिले ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि जब टोटल इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज होगी तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज एंड इफ द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। तो ये दोनों का आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। एक ये रिलेशन मिल गया, हम इसी तरह के एनालॉगस रिलेशन और क्वांटिटीज के लिए भी देख सकते हैं। फॉर फिक्स टेम्परेचर वॉल्यूम एंड एन, an increase in entropy of the universe is the same thing as decrease in Helmholtz free energy of the system। ये हम गैस कर सकते थे पहले, ये हमने लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन देखा हुआ है, जो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इक्वल टू लेस देन वर्क डन। और ये हमें ये बता रहा है कि अगर सिस्टम पे कोई वर्क डन नहीं होता, अगर वर्क डन नहीं होता तो ये डेल्टा एफ क्या होगा, ये जीरो, ये रिलेशन होगा अगर डब्ल्यू जीरो होता है। तो ये हमें चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये आपको यहाँ से भी नजर आ रहा था जो आप पहले गैस कर सकते थे। तो नेगेटिव जो आपके पास है, जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है आपके पास इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो अदर थर्मोडायनेमिक गारंटी हम को यूज करें तो इफ यू लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट कीप इट द एट द सेम कांस्टेंट प्रेशर एज द रिजर्वायर, तो हमारे पास जो सिर्फ हमने प्रेशर को अब चेंज होने दिया है, और जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये वाला
ये एक्सप्रेशन है, वो मैं अब लिख रहा हूँ एस टोटल ऐसे। तो पहले हमारे पास -1/T du आ गया था क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम फिक्स रखा हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर हमने कॉन्स्टेंट रखा है लेकिन वॉल्यूम को चेंज होने दिए। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये एस टोटल वाली, ये देखो। तो बस पूरा सीधा जो ट्रीटमेंट है पहले वाला ये बिल्कुल सेम होगा ये। तो एट द एंड हमारे पास ये इक्वेशन आई। तो इसमें पहले यहाँ हमने फिक्स किया हुआ था वॉल्यूम और एन फिक्स किया हुआ था। तो अब हम चाह रहे हैं कि एन को सिर्फ फिक्स रखें लेकिन वॉल्यूम को चेंज होने दें। तो एक और टर्म अपेयर हो जाएगी जो वॉल्यूम की होगी, ये रही वॉल्यूम की टर्म। अब इसी तरह आप इसको रीअरेंज कर लें तो आपको नजर आएगा कि ये जो रिलेशन है जी का है अंडर कांस्टेंट फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं ये डी जी है। तो अगेन डी एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू -1/T डी जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपके पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज होगी, बिल्कुल सिमिलरली। तो ये आप पहले से इसको देख सकते थे, गैस कर सकते थे जो लास्ट लेक्चर था कि आपके पास अदर टाइप ऑफ वर्क डन अगर जीरो हो, जिस तरह हमने वो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोसेस में देखा था कि अदर टाइप ऑफ वर्क डन क्या था, उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन था और इलेक्ट्रिकल वर्क डन था हमारे पास ये बेसिकली थी। तो अगर आपके पास अदर टाइप ऑफ वर्क डन नहीं है तो ये आप ये नेगेटिव होगा डेल्टा जी। तो समराइज कर लेते हैं इन की पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। कांस्टेंट एनर्जी एंड वॉल्यूम एस टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है, अगर आपके पास कांस्टेंट एनर्जी है और वॉल्यूम है तो हमारे पास एस इंक्रीज होगा। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एफ टेंड्स टू डिक्रीज, जो हम लास्ट रिजल्ट देख चुके हैं ये वाला। तो हमारे पास अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपके पास एफ हमारे हमेशा डिक्रीज होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था इस केस में, एज कांस्टेंट था टेम्परेचर और प्रेशर, जी टेंस टू डिक्रीज। तो ये हमारे पास समराइज्ड है और इन सब में हमने अज्यूम किया है ऑल थ्री जो हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं वो हैं उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड है। इन टेंडेंसीज को आप इंटुइटिवली देख सकते थे, सिर्फ आप डेफिनेशन देख लें। वो डेफिनेशन ये देखिए हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास लेट्स से एनर्जी फिक्स है ये सिस्टम की और इंट्रॉपी फिक्स टेम्परेचर पे इंक्रीज होती है तो एफ हमारा डिक्रीज होगा। तो ये बिल्कुल ये भी रिजल्ट यही कह रहा है कि अगर आपके पास एनर्जी है और अगर एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है तो ये और हमारे पास डिक्रीज होगा। एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है तो एफ और डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आपके पास गिवन एनर्जी फिक्स है और एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। और जो हमारा पर्टिकुलर केस है उसमें हो ये रहा है कि एनर्जी डिक्रीज कर रही है और एनर्जी के डिक्रीज करने से हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि ये भी नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू है, ये टर्म इंक्रीज होगी और आपके पास स्मॉल वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू। तो ये डेफिनेशन से भी आपको ये पता चल रहा है। इसी तरह अगर आप जी के लिए देखें तो जी में भी आपको यही पता चल रहा है कि जी आपके पास 10 टू डिक्रीज कैसे है। तो आपके पास बी है इसके वॉल्यूम में चेंज और -ts, बिल्कुल आप इस तरह एनालाइज कर सकते हैं और आपको यही रिजल्ट देगा कि डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इंक्रीज इन टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स।